नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सभी योजनाएं और कार्यक्रम इसमें सम्मिलित है। तो दोस्तों, प्रथम प्रश्न है आपके, राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डायरिया एवं कुपोषण के खिलाफ सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान दोस्तों 7 से 21 अक्टूबर 2022 तक चलाया गया था। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत यानी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान या योजना के तहत यदि कोई मिलावट की सूचना देता है कि इस पदार्थ में इसने मिलावट की है और तथ्य के साथ देता है तो उसे 51,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला है, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना को लागू किया गया है। इसके संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो 1 लाख परिवारों को 81 कार्यों के लिए 2,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, सही है। नोडल विभाग सहकारिता विभाग, ये भी सही है। योजना का लाभ पिछले 5 वर्ष से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे परिवार के लोगों को मिलेगा। उपयुक्त सभी इसमें कथन क्या है? सत्य है। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में राजस्थान के संबंध में सत्य कथन। तो दोस्तों, राजस्थान को विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार मिले हैं। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी की ग्राम पंचायत रामनगर को प्रथम पुरस्कार मिला, सही है। इस सर्वेक्षण में उदयपुर जिले को राजस्थान में प्रथम स्थान मिला है। सभी कथन क्या है? सत्य है। राज्य सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को प्रभावी भागीदारी के लिए पीएचडी की शिक्षा हेतु प्रति वर्ष कितनी छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो दोस्तों 15,000 रुपये प्रति वर्ष। अगला है आपके, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो दोस्तों सजग ग्राम जन संवाद कार्यक्रम, एसीबी आपके द्वार। अगला, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2021 को। सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 के संबंध में, तो दोस्तों आपके इसमें कि नगरीय क्षेत्रों में जन उपयोगी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत संस्थाओं को कृषि से अकृषि परियोजनार्थ नियमन के लिए निर्धारित प्रीमियम दर भू उपयोग परिवर्तन शर्त में सुख यानी 100% छूट दे है। इन 3 ऑप्शन इसमें क्या होगा? राइट होगा। अगला है, किन थर्मल पावर परियोजना में नई यूनिट लगाने का प्रस्ताव अनुमोदित हुआ है? तो दोस्तों आपके छाबड़ा और कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना में। जवाहर कला केंद्र जयपुर में हाल ही में बोंजोर इंडियाज सिटी फॉर ऑल का शुभारंभ किया गया। इसका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों फ्रांस से है। पीएम श्री योजना तो दोस्तों 5 सितंबर है, 5 सितंबर 2022 को मंजूरी मिली है। पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड किए गए स्कूलों को आधुनिक तौर से विकसित करना है। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 9 सितंबर 2022 को हुआ था। चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना प्रदेश भर में कब लागू हुई? 6 सितंबर 2022 को लागू हुई। अगला, बालिका दुरुस्त योजना का संबंध किस स्तर तक है? यानी उच्च शिक्षा स्तर तक है। जनजाति भागीदारी योजना 9 अगस्त 2021। जागृति बैक टू वर्क योजना, तो दोस्तों इसमें नौकरी छोड़ने वाली कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र में सहयोग से फिर से जॉब दिलाना। जागृति बैक टू वर्क तो दोस्तों शुरुआत हुई थी 19 दिसंबर 2021 को। सीएम ने 8वीं 10वीं और 12वीं के कितने होनहार बच्चों को टैबलेट या फ्री इंटरनेट देने की घोषणा की है? तो दोस्तों 93,000। बाल श्रम तस्करी के खिलाफ राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? बाल आयोग आपके द्वार। राजस्थान राज्य बीज निगम ने किसानों के लिए प्रमाणिक बीजों की खरीद हेतु कौन सी योजना? तो प्रमाणिक बीजों हेतु आपके राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना शुरू की है। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत फ्री सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए दूसरे चरण में कितने नैपकिन वितरण केंद्र बनाए गए हैं? 1 लाख। अगला है, राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए फीस भरने हेतु कौन सी योजना? तो दोस्तों इसके लिए आपके इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना शुरू की गई है। तपेदिक यानी टीबी के रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने की राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों राजस्थान निश्चय संबल योजना। राजस्थान कृषक साथी योजना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों 24 फरवरी 2021 को शुरू हुई थी। इसके माध्यम से 5 लाख कृषकों की उन्नत किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे, सही है। और 1 लाख कृषकों को कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। 3 लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। वन्य जीवों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए हाल ही में किस परियोजना को स्वीकृति दी गई है? तो दोस्तों वर्ल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना को इसमें आपके मंजूरी दी गई है। अगला है, राज्य सरकार सीएम डिजिटल सेवा योजना तथा मुफ्त स्मार्टफोन योजना के तहत कितनी चिरंजीवी परिवारों को मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? तो दोस्तों 1.35 करोड़।
सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 27 अगस्त 2022 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही पारदर्शिता लाने के लिए किस प्राधिकार के गठन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो दोस्तों राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी को देवी स्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का शुभारंभ है। तो दोस्तों कब हुआ था? 30 सितंबर 2022 को। बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए कौन सी योजना? तो दोस्तों आपके बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। पीएम श्री योजना के बारे में तो दोस्तों योजना 5 सितंबर 2022 को मंजूरी मिली थी। इस योजना के तहत 716 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान है। ये योजना 22-23 व 26-27 तक के लिए मंजूर हुई है। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम के बारे में एसएचए कथन कौन सा है? तो दोस्तों इसमें एसएचए ये है शुरुआत 27 सितंबर 2022 को। अब आपको बताना है 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला 9वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रतियोगिता राजस्थान में कितने बाल वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? 7 को। इंदिरा रसोई योजना के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं दोस्तों। राजस्थान के जोधपुर में हाल ही में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ। सही है। शुभारंभ आपके हुआ था इंदिरा रसोई का 20 अगस्त 2020 को। रसोइयों की संख्या 870 हो गई है। इंदिरा रसोई योजना में प्रति 12 रुपये यानी भोजन और 10 रुपये में नाश्ता उपलब्ध करवाया जाता है। प्रति व्यक्ति यानी 12 रुपये में प्रति व्यक्ति लेके उसे भोजन करवाया जाता है और 10 रुपये में नाश्ता करवाया जाता है भरपेट। प्रदेश के किस शहर में 8 सितंबर 2022 को सीएम शिक्षक व प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण हुआ? प्रतापनगर जयपुर में। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन स्कीम के मामले राजस्थान देश भर में आपके चौथा नंबर रहा है। वर्तमान में संचालित जन आधार योजना के बारे में तो दोस्तों शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को मुखिया आपके महिला को चुना गया है। 70 योजनाओं जन आधार से जुड़ी है। 1.93 करोड़ परिवार नामांकित हो चुके हैं। उपयुक्त सभी के इसमें सही होंगे। राजीव गांधी जल संचय योजना के बारे में योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है और आपके अभियान में राजस्थान की 352 पंचायत समितियां और 4500 गांव शामिल होंगे। योजना के दूसरे चरण की कार्यावधि 2 वर्ष की होगी। अगला राजस्थान में माइक्रो स्मॉल यानी जो सूक्ष्म लघु उद्योगों वाला है तो MSME दिवस कब मनाया जाता है? तो 217 सितंबर को मनाया जाता है MSME। अगला है पीएम वाणी योजना के बारे में। तो दोस्तों दिसंबर 2020 में और शुभारंभ प्रतापगढ़ से। योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर प्रतापगढ़ का प्रयोग किया गया है, चयन किया गया है। पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस इसका पूरा नाम है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मेट को दी जाने वाली मजदूरी दर प्रति दिवस बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों 240 रुपये प्रति दिन कर दी गई है। अगला है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों 9 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घाट की गुनी स्थित खानिया की बावड़ी जीर्णोद्धार से इसका शुभारंभ किया गया। 213 शहरी निकायों में शुरू की गई है। 100 दिवस का रोजगार है। क्रियान्वयन आपकी स्थानीय विभाग द्वारा किया जाएगा और बजट का प्रावधान कितना किया गया है? 800 करोड़ रुपए का। अगला है सम्मिलित करना है दोस्तों। तो इसमें आपके यानी एक नंबर ऑप्शन सही है, यानी एक के अंदर 2 हो जाएगा, एक कुशल 259, उसके बाद में बी के अंदर 4 हो जाएगा 271, सी के अंदर 1 हो जाएगा और डी के अंदर आपका हो जाएगा 3 नंबर। याद रखेंगे। ये फोटो सही नहीं ली गई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लागू की गई चिकित्सा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी रक्षा योजना के बारे में आपके एसएचए कथन कौन सा है? तो दोस्तों 3 नंबर वाला एसएचए कथन है। इसके तहत चिरंजीवी योजना का पात्र होना आवश्यक है, कोई जरूरी नहीं है। योजना का ट्रायल वो 22 जून 2022 को शुरू हुआ था। सड़क दुर्घटना से पीड़ित को जीवन रक्षा के लिए चलाई गई थी और 6 सितंबर 2022 योजना पूरे प्रदेश में नियमित रूप से शुरू कर दी गई है। अगला 26 अगस्त 2022 को राजस्थान आजीविका विकास परिषद के उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री के लिए कौन सा ऐप ब्रांड ऐप जारी किया गया है? तो दोस्तों राजसखी। कौन सा? राजसखी। अगला है हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राजविका और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के मध्य करार हुआ है। तो कौन सी? तो दोस्तों अमेजोन के मध्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आवासीय उद्यम प्रोत्साहन योजना तो दोस्तों ये शुरू हुई थी आपके 21 सितंबर 2022 को।
राजस्थान सूचना सिंचाई मिशन के तहत वर्ष 2022-23 में किसानों को राज्य सरकार द्वारा कितने फीसदी अनुदान दिया जाएगा? तो दोस्तों आपके 70 से 75%। अगला है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, यदि पूछे आपके तो 17 जुलाई 2021 को। अगला है कि उद्योग की निर्यात संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए गठित राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग के बारे में ये सत्य कथन। तो दोस्तों चौथा नंबर है सत्य, बाकी सभी इसमें क्या है सत्य है। यानी इस आपके इसका पहला निर्विरोध अध्यक्ष आपके राजीव अरोड़ा बने हैं निर्यात संबंधी समस्याओं के लिए, और महावीर प्रताप शर्मा को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। गठन का उद्देश्य उद्योग में निर्यात से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनकी मॉनिटरिंग करना और परेशानियों को दूर करना। अगला है सीएम किसान मित्र योजना के बारे में। सीएम किसान मित्र योजना के बारे में तो दोस्तों इस योजना में कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दर पर प्रति माह 1,000 रुपये अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान देना होगा। अब है अनुप्रीत कोचिंग योजना। तो दोस्तों शुरू हुई थी 5 जून 2021 को। जनजाति भागीदारी योजना 9 अगस्त 2021 को। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 को। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में सत्य कथन। योजना के अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5 चरणों में आपके 6,000 रुपये सीधे खाते में यानी हस्तांतरित किए जाएंगे। राजीव गांधी कृषि साथी योजना के बारे में सत्य कथन। तो दोस्तों मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए मिलते हैं। कृषि विपणन सहित कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना मामले में कृषि व खेतिहर मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जिसमें मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला है सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो दोस्तों 13 दिसंबर 2019 को। कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना के बारे में तो दोस्तों आपके 2015-16 में शुरू हुई थी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा SC ST OBC सामान्य वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान है। कृषि उड़ान 2.0 योजना तो दोस्तों 27 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी। कृषि उड़ान 2.0 योजना का उद्देश्य पूछे तो दोस्तों इसमें आपके हो जाएगा, इसके तहत हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जाएगा। आयुष्मान सहकार योजना तो दोस्तों 19 अक्टूबर 2022 को। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में यदि पूछे तो इसका प्रमुख फोकस ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के ढांचे को मजबूत बनाना। इस योजना की अवधारणा केरल मॉडल पर आधारित है। इस योजना में महिलाओं की बहुमत वाली सहकारी समितियों को 1% ब्याज सब वेतन प्रदान करती है। अगला है STARS योजना। तो दोस्तों STARS योजना कितने राज्यों में चलाई गई है? 6 राज्यों में, जिसमें 6 राज्य आपकी हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य, केरल और उड़ीसा। स्वामित्व योजना तो दोस्तों दूरदर्शन मोबाइल स्क्रीन पर लाइव प्रसारण के जरिए औपचारिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक से गाँवों के सर्वेक्षण में नक्शे तैयार करना। उम्मीद योजना तो दोस्तों इस योजना के तहत नवजात शिशु के माता पिता को जागरूक करना, अपने बच्चों को आनुवंशिक बीमारी से बचाने के लिए उम्मीद योजना शुरू की गई है। अगला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो दोस्तों मानधन योजना आपके PMSYM तो दोस्तों आपका शुभारंभ हुआ था फरवरी 2019 में गांधीनगर गुजरात से। 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के असंगठित क्षेत्र श्रमिक जिनकी मासिक आय आपके 15,000 से कम वो पात्र होंगे, और 60 वर्ष उम्र होने पर अभिदाता को आपके 3,000 पेंशन मिलेगी। उपयुक्त सभी इसमें कथन सही है। PM कुसुम योजना तो दोस्तों 22 जुलाई 2019 को। श्रेष्ठ योजना दोस्तों इसमें आपके हो जाएगा कि उच्च शिक्षा प्रणाली सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों को रोजगार प्रासंगिकता की शुरुआत करना। फरवरी 2019 में शुरू हुई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उद्यमिता मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय इसकी साझा पहल है। अगला PM जन आरोग्य योजना तो दोस्तों इसकी शुरुआत आपके हुई थी 2018 में रांची झारखंड से। अगला है PM किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2019 को। PM मत्स्य संपदा योजना, इसकी शुरुआत आपके हुई थी 10 सितंबर 2020 को। आपके मत्स्य पालन, मत्स्य बीज और व्यापक बढ़ोतरी संबंधी बाजार व सूचना पोर्टल की व्यवस्था करना। सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों 22 जनवरी 2015 को। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ आपके पानीपत हरियाणा से किया था। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगला है CM लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2022 को। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के तहत सही कथन है तो इसमें उपयुक्त सभी कथन क्या है सत्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस योजना का लाभ 3300 व्यक्तियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा, और इसका आवेदक राजस्थान का निवासी हो, जो भी 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य हो, वो इसमें क्या होगा पात्र होगा। ई मित्र सेवा राजस्थान में कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों आपके 2004 में। कब हुई थी? 2004 में।
अगला है निरांचल परियोजना के तहत, तो दोस्तों निरांचल परियोजना के तहत आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की योजना जो विश्व बैंक द्वारा पोषित है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा 2015-16 में शुरू हुई थी। इसके तहत उदयपुर और जोधपुर जिले का चयन किया गया था। अगला है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के संबंध में, तो दोस्तों इसमें हाल ही में योजना में नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की हवाई यात्रा शुरू की गई है और सरकार ने इस योजना के तहत 2000 श्रद्धालुओं की यात्रा का प्रबंध किया है। अगला है 1 सितंबर 2022 को एड्स दिवस बनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों समानता। अगला है सीएम गारंटी योजना में कितने दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों? तो इसमें आपके 25 दिन का। सीएम बाल गोपाल योजना, जिसके तहत आपके बुधवार और शुक्रवार को दूध पिलाया जाएगा। और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी, याद रखेंगे। अब दोस्तों एक कक्षा 1 से 5 तक 15 ग्राम का पाउडर लेना होगा। उसमें दूध आपके पानी मिला के उसे 150 मिलीलीटर बनाना होगा। प्रति बालक को 150 मिलीलीटर दूध और चीनी आपके प्रति बालक 8.4 ग्राम चीनी। बहुत बड़ी मुश्किल का काम है, हम इसे करते हैं, बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। अगला है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य, तो दोस्तों एक तो पोषण में सुधार लाना, एक नामांकन में वृद्धि करना। डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना के तहत प्रदेश में कितनी चयनित गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा? 568 गांवों में। राजीव गांधी बीज उपहार योजना 1 और 3 इसमें क्या है? सत्य है। एक तो गुणवत्ता युक्त बीज उचित दर पर उपलब्ध करवाना, एक है बीजों के उपयोग में बढ़ोतरी करना। निःशुल्क यूनिफॉर्म, तो दोस्तों कक्षा 1 से 8 तक के लिए है। इसमें 2 सेट प्रदान किए गए हैं। सिलाई के लिए 200 रुपये दिए जाएंगे और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन सीधे खाते में जाएंगे। और योजना से ड्रॉप आउट प्रतिशत में क्या आएगी? कमी आएगी। अगला राज्य सरकार किस योजना को स्वच्छ अवार्ड मिला है? तो दोस्तों आपके इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को। दोस्तों गर्भवती महिलाओं के पोषण की आवश्यकता पूर्ति उद्देश्य से 2021 में योजना 5 जनजातीय जिले यानी 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर में शुरू हुई थी। 1 अप्रैल 2022 से सभी जिलों में शुरू हो गई है। अब दोस्तों राजस्थान में सरकारी विभाग में फाइल ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए लॉन्च की गई सॉफ्टवेयर को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है, वो आपके राजकाज को। अगला है स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, तो दोस्तों ये मिला आपके जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को। अगला है इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 के तहत सिल्वर अवार्ड है, वो आपके मिला है अक्षत दत्त माथुर और विपुल बंसल को। ई कक्षा, तो दोस्तों ई कक्षा आपके 15 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई थी। ई कक्षा कार्यक्रम के बारे में सही कथन, तो दोस्तों यूट्यूब इसमें है आपके कि गरीब बालकों को निःशुल्क व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्कूली शिक्षा उपलब्ध करवाना। भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम योजना के तहत 25 लाख ऋण पर कितना ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा? 9%। अगला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम योजना के तहत सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपके सभी कथन सही है। एक तो SC/ST वर्ग के लिए लागू है। 25 लाख रुपए के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। MDM की शुरुआत कब हुई थी? मिड डे मील योजना की 15 अगस्त 1995। याद रखना दोस्तों, आ सकता है। अगला है प्रदेश के किस स्थान पर सीएम अशोक गहलोत ने 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों दहमी कला, अजमेर रोड, जयपुर। अगला है कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के मध्य किस स्थान पर सोलर पार्क लगाने को समझौता हुआ है? तो दोस्तों पुंगल, बीकानेर। राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय चरण है आपके 7 सितंबर 2022 को। उष्ट संरक्षण योजना के बारे में, तो दोस्तों इसमें आपके सभी कथन सकती है। पशु चिकित्सक को 50 रुपये का मानदेय होगा। पशु चिकित्सक की ओर से मादा ऊंट और बच्चे के टैग लगाकर पहचान पत्र देने पर ऊंट पालक को 5000 रुपये प्रत्येक पहचान पत्र पर दिए जाएंगे और 2.60 करोड़ रुपये वित्तीय प्रावधान किया जाएगा इस योजना में। राजीव गांधी जल संचय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 20 अगस्त 2019 को हुई थी। अगला राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय के लिए नोडल विभाग कौन सा है? तो दोस्तों जल ग्रहण और भू संरक्षण विभाग। तेज़ी से पढ़ाने का मतलब है कि आपका रिवीजन हो, फास्ट हो जाए, क्योंकि 2 की स्पीड में तो सभी देखते हैं, हम पहले ही 2 की स्पीड कर लेंगे। अगला है राजस्थान सरकार की नवजीवन योजना का उद्देश्य यदि पूछे तो अवैध शराब निर्माण में लिप्त व्यक्तियों को लाभान्वित कर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ना आपके नवजीवन योजना का
मुख्य उद्देश्य है। जो भी आदमी है वो आपके उनको शराब की या मादक पदार्थों की लत लगी है, उन्हें आपकी समाज की मुख्य धारा में जोड़ के उन्हें रोजगार के यानी समाज की मुख्य धारा में लाना ही इसका नवजीवन योजना का मुख्य उद्देश्य है। नवजीवन योजना शुरू हुई थी आपके 2009 में। राजस्थान जनता जल योजना, तो दोस्तों आपके 31 जिलों में। जनता योजना किन जिलों में संचालित नहीं है? दोस्तों बीकानेर और जैसलमेर। याद रखना, बीकानेर व जैसलमेर। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब इसका नाम क्या कर दिया है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। अगला, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान कब शुरू हुआ था? 11 फरवरी 2022। द्वितीय चरण की शुरुआत इसकी 4.0 की तो ये होती 7 मार्च 2022। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के बारे में सही कथन है, तो दोस्तों उपयुक्त सभी कथन इसमें क्या है? सत्य है। अटल भूजल योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें आपके पूछा असत्य कथन, तो केवल 3 है वो असत्य कथन है, बाकी सभी इसमें क्या सत्य है। शुरुआत 1 अप्रैल 2020, देश के 7 राज्य शामिल है और 689 करोड़ की लागत आएगी। मरु विकास कार्यक्रम 77-78 में हुआ था। केंद्र राज्य का अनुपात है, आपको यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 अप्रैल 2022 को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कितने जिलों में लागू हुई थी? 33 में। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना, तो दोस्तों ये आपके एसटी कथन चुनना है, तो 30 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया था। राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान मिला था राजस्थान को। आपके ये तीसरा नंबर वाला गलत है। आधारभूत संरचना विकास के लिए योजनाएं बनाई गई थी। अगला, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में एसटी कथन हमें बताना है, तो दोस्तों 3 नंबर वाला एसटी है। वह कि सभी बीमित परिवार योजना के लाभार्थी होंगे, सही है। और बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मौत होने पर 5 लाख और आकस्मिक सहायता प्रदान की जाएगी, 5 लाख रुपए की मौत होने पर। और सदस्य के हाथ पैर आंख की पूर्ण क्षति होने पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का संचालन, तो दोस्तों ये आपके स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में एसटी कथन कौन सा है? तो दोस्तों योजना कम से कम प्रति व्यक्ति 50,000 देगा, इसमें यह गलत है, बाकी इसमें क्या है? सही है। अगला, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, तो दोस्तों 1 मई 2022। अगला, मनरेगा के 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने की सरकार की घोषणा, योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों आपके मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगला है सीएम युवा संबल योजना, किसके बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों उपयुक्त सभी कहते हैं सत्य है। इसमें आपका इस योजना का क्रियान्वयन पूछे तो श्रम कौशल व उद्यमिता विभाग कर रहा है। युवा संबल योजना का याद रखेंगे दोस्तों, शिक्षा विभाग नहीं कर रहा है, श्रम कौशल व उद्यमिता विभाग कर रहा है। 1 जनवरी 2022 को लागू हुई थी। पुरुषों को आपकी 4,000 रुपये प्रतिमाह और महिलाओं और ट्रांसजेंडर विशेष योग्य जो आपके विकलांग वगैरह है उनको 4500 रुपये दिए जाएंगे। विशेष योग्य जो तलाकशुदा है वो भी आपके इसमें शामिल है। IM शक्ति उड़ान योजना, तो दोस्तों इसके संबंध में सत्य कथन चिकित्सा विभाग इसका संचालन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपके इस योजना का प्रारंभ 19 दिसंबर 2021 को किया गया। योजना का उद्देश्य 10 से 45 वर्ष, तो याद रखना दोस्तों आयु कितनी है? 10 से 45 वर्ष की प्रत्येक किशोरी महिला को प्रति महीने कितने सैनिटरी नैपकिन? 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क। और संचालन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान। क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, सभी तथ्य याद कर लें। 200 करोड़ जो भी आरपीसी द्वारा उसमें पूछा गया है कि आयु सीमा कितनी थी? 10 से 45। शुरुआत 19 दिसंबर 2021। प्रावधान 200 करोड़, प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन। सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सत्य कथन, तो सभी सत्य है। 1 मई 2021 को शुरू हुई थी। सभी प्रदेशवासियों को 10 लाख रुपए तक का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लाभ उपलब्ध करवाना। हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2.2 के तहत राज्य सरकार ने योजना के उपलब्ध पैकेज की संख्या बढ़ाकर 597 कर दी है। सभी कथन इसमें राइट होंगे। अगला है 1 जनवरी 2022 को राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के लिए प्रति थाली अनुदान में कितनी रुपए की वृद्धि कर दी है? तो दोस्तों 5 रुपए की वृद्धि कर दी है। अब कितना है वर्तमान में? 25 है। वर्तमान में पूछे तो कितना है? 25। अगला है जनवरी 2022 में नवगठित एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का गठन का उद्देश्य, तो दोस्तों उपयुक्त सभी इसमें सही है। किसानों की आय में बढ़ोतरी, कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करना, कृषि विभाग को उपयोगी सुझाव देना।
हाल ही में संशोधित राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी में बड़े शहरों की स्पोर्ट सिटी विकसित करने के लिए कितना क्षेत्रफल जमीन अनिवार्य होगा? तो दोस्तों आपके 5 हेक्टेयर। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस पुरस्कार 2021 के तहत कितने मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष विदेश में मुफ्त? दोस्तों कितने छात्रों को? 200 छात्रों को। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है तो युवाओं को सूचना तकनीकी की नवीनतम विधियों का प्रशिक्षण देना। सीएम युवा संबल योजना तो दोस्तों 1 जनवरी 2022 को। अगला है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में बेरोजगारी भत्ता तो दोस्तों पुरुषों के लिए 4000, महिलाओं के लिए 4500 रुपये, ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए विशेष योग्यता। अगला अम्बेडकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी वाउचर योजना के तहत तो दोस्तों इसमें दोनों कथन सही है। संभाग मुख्यालय पर आवासीय सुविधा हेतु प्रति सदस्य 1000 रुपये प्रति माह, जिला मुख्यालय पर आपके 5000 रुपये। अगला है 26 अगस्त 2021 को राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में संशोधन कौन सी बातें शामिल है? तो दोस्तों इसमें आपके 1, 2 और 3 ये वाला नहीं है, बाकी सभी इसमें सही होंगे। अगला है 17 जुलाई 2021 को प्रारंभ की गई सीएम किसान मित्र उज्ज्वला योजना के बारे में सत्य कथन दोस्तों। तो इसमें आपके उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य। योजना में अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान, सामान्य श्रेणी ग्रामीण विकास और फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे और कृषि बिजली बिल में 1000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त अनुदान दिया जाए। अगला अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के बारे में सत्य कथन है तो दोस्तों इसमें आपके कौन सा सत्य है? इसमें ABC इसमें राइट होंगे। इसमें सभी वर्ग के 72 होंगे दोस्तों। अनुप्रीत योजना के बारे में तो दोस्तों अनुप्रीत योजना के बारे में SC/ST विद्यार्थियों के लिए कोचिंग कराने की योजना इसमें है अनुप्रीत योजना। अगला है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना दोस्तों 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई? निःशुल्क जांच योजना कब शुरू हुई थी बताना आपको। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण देय राशि कितनी है? 12,000 रुपये। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019। चिरंजीवी योजना के बारे में तो दोस्तों उपयुक्त सभी इसमें कथन क्या है? सत्य है। अगला कुसुम योजना तो दोस्तों सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु नवीनतम सौर ऊर्जा नीति का गठन 2019 में। जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ आपके 18 दिसंबर 2019 को। जन सूचना पोर्टल की शुरुआत 13 सितंबर 2019 को। समग्र शिक्षा जिसमें प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर ऐसे कथन पूछा है तो दोस्तों आपके 2 व 4 ये और ये गलत है, बाकी इसमें सभी सही है। प्रशासन शहरों के संग अभियान में कौन से कार्य सम्मिलित हैं? उपयुक्त सभी इंदिरा क्रेडिट कार्ड ऋण आवेदन, धारा 69A की कार्यवाही, भूमि रूपांतरण, पट्टे जारी करना। शाला संबल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है तो शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए, विद्यालय निरीक्षण में डाटा का त्वरित विश्लेषण हेतु। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन योजना केंद्र राज्य तो दोस्तों जल जीवन मिशन में आपके 50-50%। प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 तो दोस्तों ये शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2021 को। पर्यटन से जुड़े विचार तो दोस्तों पर्यटन से जुड़े देखें तो दोस्तों 1, 2, 3 यानी पाइंग गेस्ट योजना आपके होम स्टे तो ये लागू हुई थी आपके 31 अक्टूबर 2021 को। अगला है राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का लोकार्पण 27 सितंबर 2021 को। 27 सितंबर को आपके विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का उद्घाटन। अगला है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना तो दोस्तों लागू हुई थी 17 जुलाई 2021 को और आपके अनुदान आपके 1000 रुपये प्रति माह या 12,000 रुपये प्रति वर्ष। विभाग है वो कृषि विभाग इसमें नहीं है, ऐसे कथन पूछा है। अगला है घर घर औषधि योजना के बारे में तो दोस्तों आपके 1 अगस्त 2021 को तुलसी गिलो अश्वगंधा व कालमेघ और ब्रांड एम्बेसडर संदीप चौधरी और इसमें आपके 410 नहीं आपके 210 करोड़ रुपए का आपकी सरकार इसमें पेमेंट करेगी। बापू योजना तो दोस्तों 5 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अभियानों के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।